ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सुप्रभात भोसड़ी वालों। ये हमारे देश के सुपर इन्फ्लुएंसर्स हैं। मुझे क्या पहननी टी शर्ट, टी शर्ट। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद हाँ हाँ जितना खुल सकता है। कभी किसी को पेला है आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। उंगली डालता है। मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ बेटे सही जगह पे डाला कर ले। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? दोस्तों स्वागत है आपका 21वीं सदी के हमारे भारत में। एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक मामूली से कांस्टेबल के जॉब के लिए कुछ लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, 1-1.5 किलोमीटर लगातार दौड़ रहे हैं। ऐसी हालत हो चुकी है कि जमीन पर रेंगना पड़ रहा है, घिसट रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक अदना सा टुच्चा सा दिखने वाला आदमी हाथी और इंसान की टट्टी खा करके सोशल मीडिया पे मिलियंस में फॉलोअर्स बटोर रहा है। तो हाथी की टट्टी खा रहा हूँ मैं, ये देखो। आ जाओ ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और साथ में लाखों की कमाई भी कर रहा है। मैं नहीं मानता। ऐसे टुच्चे लोग हैं जो कॉमेडी के नाम पे दिन रात माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। भाई मैं कैसे मर जाता हूँ? भोसड़ी के मेरे को क्यों मारा? तेरी माँ भोसड़ी के। सुप्रभात भोसड़ी वालों। ये हमारे देश के सुपर इन्फ्लुएंसर्स हैं और हमारे देश का युवा इनको फॉलो करने में, इन्हीं की तरह गालियां देने में खुद को बड़ा कूल समझ रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो गंदी और ओछी बातें कर करके अपना शो चला रहे हैं। आपने कभी एनल किया है? एक बार, उसके 2 बार। ये शो की भी गांड मारी आपने। मुझे क्या पहननी टी शर्ट, टी शर्ट तो दे दिया मेरे को। पहन टी शर्ट ही पहनो, मैं लौड़ा का टी शर्ट। ऐसी शोज में लोगों को बुलाया जाता है, इनकी माँ बहन की गालियां दी जाती है, इनको सरेआम बेइज्जत किया जाता है और ये लोग भी खुशी से फूले नहीं समाते। पापा को ऐसे नहीं बोलते। मैं मुसलमान हैं? तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी चीजों में औरतें और लड़कियां क्यों पीछे रहे। उन्होंने तो पहले ही कहा है कि हम देश में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। चाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद वाह दीदी, वाह दीदी। तो ऐसी शोज में ऐसी भी औरतें आई जिनकी बातें सुन करके शायद आपको आश्चर्य होगा कि क्या हमारे ही देश में माता सीता और माता अनुसुईया जैसी औरतें कभी पैदा हुई थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई? यस। आप शादीशुदा हैं? यस। ऐसी चीजों को देख करके ये तो नहीं बताया जा सकता कि हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़ा है कि नहीं चल पड़ा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि गर्त में जरूर जा रहा है। सही पकड़े हैं। संस्कृत में एक बहुत ही प्रचलित श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थात जो व्यक्ति नित्य अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, जो शीलवान है, जो नित्य अपने से बड़ों की सेवा करता है, उसमें 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक इस श्लोक के बिल्कुल विपरीत कार्य कर दिखाया है हमारे सोशल मीडिया के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने। इसने एक ऐसी ऊंची और गंदी बात बोली माँ बाप को लेकर, जिसको बोलने से पहले कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ हो, कितनी भी गंदी हरकत करी हो, कितने भी गंदे काम करे हो अपने जिंदगी में, 1000 बार सोचेगा माँ बाप के बारे में ऐसी बात बोलने से पहले। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। वो काम इस बंदे ने इस टुच्चे लफंगे समय रैना के शो में पब्लिकली कर दिखाया है, जिसके लिए इसको अलग से अवार्ड मिलना चाहिए। तो थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे कि आखिर इस तरह की ओछी मानसिकता वाले, गंदे गाली गलौज करने वाले लोग कुकुर मुत्ते की तरह भारत में क्यों फैल रहे हैं और हम क्या कुछ कर सकते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। हमको नहीं पता। हमारे देश के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी पान मसाला बेच रहे हैं। क्या उनको ये नहीं पता कि ये पान मसाला युवाओं के लिए हानिकारक है? नहीं। ये चाहिए ना। इसी इंसान के शो में समय रैना कौन बनेगा करोड़पति में सामने बैठा हुआ था। मैंने आपकी पहली पिक्चर जो देखी थी वो थी सूर्यवंशम। जो इसको ये नहीं पता कि ये कौन बैठा है सामने, नहीं, किसके साथ शो कर रहा हूँ। नहीं। बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि रणवीर अलाहाबादिया ने इससे पहले ऐसी हरकतें नहीं की। इसने ऐसी ऐसी बातें पहले भी अपने पॉडकास्ट में बोली हैं। हाँ तो खुल के करना। ओके। हाँ हाँ जितना खुल सकता है। कभी किसी को पेला है आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। तू अंदर चुभोता है, उंगली डालता है,
मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ बेटे, सही जगह पे डाला कर लेके। शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया या ध्यान नहीं दिया या इग्नोर कर दिया। खैर, इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को अवार्ड दे रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि मणिपुर जैसे संगीन मामले में वहां जाने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं है। लेकिन हमारे देश के गेमर्स को बुला करके उनके साथ गेम खेलने के लिए अपने 18 घंटे के बिजी शेड्यूल में से प्रधानमंत्री जी वक्त निकाल ही लेते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह, कितने दयालु और हृदयवान हैं। रिसेंटली एक बहुत ही शॉकिंग घटना हुई। हमारे देश के जाने माने इन्फ्लुएंशियल लेजेंडरी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जिनसे करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं, करोड़ों लोग इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, इन्होंने एक ऐसे लड़के के साथ कोलैबोरेशन किया जो दिन रात माँ बहन की गालियां देने के लिए जाना जाता है, कैरी मिनाटी। आइए आपको इसके कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ जिससे आपको भी थोड़ा बहुत अंदाजा लग सके। भाई मैं कैसे मर जाता हूँ? भोसड़ी के मेरे को क्यों मारा? तेरी माँ भोसड़ी के। सुप्रभात भोसड़ी वालों। अब आश्चर्यजनक है ना कि एक ऐसा अच्छा भला क्रिकेटर इस लड़के के साथ कोलैबोरेशन क्यों कर रहा है। पैसा ही पैसा होगा। रणवीर इलाहाबादिया जैसी घटना होने के बाद भी ये सेलिब्रिटीज अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आपको इतना अंदाजा तो लग गया होगा कि इनको कंट्रोल करना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि न केवल इनके मिलियन में यूथ फॉलोअर्स हैं, बल्कि इनको सपोर्ट करने के लिए हमारे देश के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स सब आगे आके बैठे रहते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते नहीं। आप तो बस भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखिए, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। आगे चल के ये लौंडे ऐसे ऐसे काम करेंगे कि आपको अपने भारतीय होने पे डबल प्राउड फील होगा।